कितनी मस्त और खूबसूरत लड़की थी सिया। जो भी देखता दीवाना हो जाता उसका। बातें इतनी मीठी करती कि लोग चिपक के रह जाते। बात बात पर ठटकाके लगाना और हर मुसीबत को चुटकियों में सुलझाना उसे खूब आता था। अपनी इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से वह पूरे कॉलेज में सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, सिया सिया। नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था उसने, लेकिन बहुत जल्दी पावरफुल हो गई थी। कितनी भी टैलेंट लड़कियों से घिरी रहती, वो लड़के उससे एक बात करने को तरसते। पहले ही कॉलेज के फंक्शन में मिस फ्रेशर का ताज उसके सिर पर सज गया था। जहाँ वो मिस फ्रेशर भी थी, वह वरुण मिस्टर फ्रेशर बना। उसने मुस्कुराया कि सिया को बधाई दी और सिया ने भी उसे मुबारकबाद दी। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और वो करीब आ गए। उन्हें करीब लाने वाली थी वरुण की चचेरी बहन अदीसा, जो साधारण फीचर्स वाली एक चुलबुली सी लड़की थी, जिसने ये महसूस कर लिया था कि सिया की कमजोरी अच्छा संगीत है और उसका भाई वरुण बहुत अच्छा गायक है। वो क्लासिकल, रैप, डिस्को सभी गाने बहुत कुशलता से गाता है। साथ ही उसका गिटार बजाना अच्छों अच्छों को अपना बना लेता है। सिया भी वरुण के प्रोग्राम देखकर उसकी फ़ैन बन गई थी और अनजाने ही उसकी इतने करीब आ गई कि उन्होंने हमेशा साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। अदीशा अक्सर कहती, सिया तुझे तो मेरा भाई वरुण मिल गया, लेकिन मुझे कौन पसंद करेगा। मुझ में तो कोई ऐसा गुण ही नहीं है जो मैं लोगों को प्रभावित करूं। न गाने का हुनर है, न तेरी तरह न ही खूबसूरत हूँ। मैं तेरा दिल सोने का चमकीला और दूध सा उजला है। देखना तुझे कोई बहुत प्यार करने वाला ही मिलेगा। सिया कहती है तो वो मुस्कुरा के रह जाती है। अदीसा सिया के पीछे लगी थी, तू तो बहुत स्मार्ट है, हर लड़का तेरे चक्कर में आ जाता है। कुछ टिप्स मुझे भी दे जिससे मैं सुचित का ध्यान खुद की ओर खींच सकूं। सिया मुस्कुराकर कहती, तेरे बस का ये रोग नहीं। सच पूछो तो वो बहुत सुंदर लड़की डिजर्व करता है। तू बुरा मत मानना, पर वो तेरे से नहीं पटेगा। बेचारी अदीसा अपना सा मुँह लेकर चुप रह गई। उसे लगा ये गलत तो नहीं कह रही है, मैं ही हूँ साधारण, लेकिन होनी तो होकर ही रहती है। सुचित वरुण से मिलने आता है और अदीसा से ज़रूर मिलता। उसे वो बहुत सीधी और मासूम लगी और एक दिन उसने वरुण के साथ जाकर उसके चाचा जी से अदीसा का हाथ मांग लिया। बहुत जल्दी कॉलेज खत्म होते ही उनकी खिलाड़ी कोटे से बढ़िया जॉब लग गई और वरुण और सिया, अदीशा और सुजीत विवाह बंधन में बंध गए। सिया को हमेशा ही अदीसा से एक डहा रहती थी कि वे इतनी साधारण हैं और उसे इतना खूबसूरत दूल्हा मिला है, जबकि मैं सुंदरी हूँ, इतनी रूपसी हूँ और मुझे वरुण मिला। पर घर गृहस्थी में फंसकर वो धीरे धीरे ये सब भूलने लगी। समय के चलते शिया और वरुण एक प्यारे से बेटे के माँ बाप बन गए। उनका बेटा रेहान बड़ी प्यारी बातें करता और उसकी बुआ फूफा की वो आँखों का तारा था। दरअसल सुजीत और आदिश के कोई बेबी नहीं हुआ था और उन दोनों को ही बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने हर जगह जाकर मन्नत मांगी, दुआएं की, पर भगवान को उन्हें एक खुशी से नहीं नवजाना था। शायद वो दोनों रेहान को ही अपने बच्चे जैसा प्यार देते, उसके लिए महंगे खिलौने लाते, काफ़ी वक्त उनके घर ही गुजारते।
सुजीत के यूं आसपास रहने से सिया भी खुश रहती। कहीं बहुत गहरे में से एक अनजान खुशी मिलती। दिल में सुजीत ने आदिशा से शादी की जो उसे एक बच्चा भी न दे पाई। उसे लगता कि कभी न कभी उसका दिल तुम्हें क्या हो गया है आदिशा, कोई औरत मेरे करीब रहेगी, तुम बर्दाश्त कर लोगी? सुजीत भावुक होता हो बोला। लेकिन इसमें औरत तुम्हारे करीब क्यों आएगी? वो काम तो डॉक्टर कर लेंगे। कई केसेज में तो वो औरत उसका चेहरा भी नहीं देखती जिसका अंश अपनी कोख में पालती है। बहुत जानकारी हासिल कर रखी है तुमने। क्या बात है? तो तुम नहीं मानोगे? आदिशा रुआशी हो गई। प्लीज रो मत, मैं कुछ सोचता हूँ। सुजीत सोचने लगा था। उसे सोच में पड़ा देखकर शिया बोल पड़ी। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो क्या मैं ये काम करूं? तुम पागल हो गई हो शिया? वरुण कभी तैयार नहीं होगा इस काम के लिए। फिर मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं। इसमें क्या बात है? कहो ना सुजीत, तुम ही कुछ समझाओ इसे। सिया बोली। उसके मन में इस विचार से ही लड्डू फूट रहे थे। सुजीत का समय नसीब न हुआ तो क्या, उसका अंश अपनी कोख में तो पालूंगी मैं। कितना प्यारा एहसास है। वो लाल पास गई ये सोचकर ही, पर सुजीत परेशान हो गया। वरुण क्या सोचेगा? कहीं वो रिएक्ट न करे इस बात पर। उसने शंका जताई। उसकी फिक्र छोड़ दो, उसे मैं मना लूँगी। फिर वो अपनी बहन की खुशी के लिए ये भी नहीं कर सकता क्या सिया? तुम तरुण का इक्का चल चुकी थी और वो सफल भी हुआ। वरुण तिल मिला गया था, लेकिन सिया ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था। वो बहुत नाराज़ था सिया से। उसने उसे अकेले में बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तुम तो रोहन के पैदा होने पर अपनी फिक्र को लेकर इतनी परेशान थी, अब क्या हो गया? दूसरा अटेम्प्ट और वो भी किसी दूसरे के लिए। बात गले नहीं उतर रही। मुझे आदिशा दूसरी नहीं, हमारे लिए वो बेशर्मी से बोली। आदिशा या सुजीत? वरुण भड़क गया था। तुम ठीक नहीं कर रही हो सिया, देख लेना इसके दुष्परिणाम न भुगतने पड़े तो तुम्हें फिर। आई डोंट केयर, वो लापरवाही से बोली और इस काम को अंजाम दे रही दिया। ज़्यादातर वक्त अब आदिशा और सुजीत उसके आसपास रहते। वरुण और सिया के बीच एक अजीब सी जाऊंगी। वो लड़खड़ाते हुए घर गई। वहाँ लोग था। पड़ोस वाली शांता ने उसे चाबी दी और एक पत्र कांपते हाथों और धड़कने दिल से उसने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। सिया, आज से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। मैं रेहान को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से दूर और अपनी साथी डोली से शादी कर रहा हूँ। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम अपने नए परिवार के साथ खुश रहो। तुम जैसी आज़ाद ख्यालात वाली लड़की से अब मेरी ओर नहीं निभेगी। वरुण सिया वहीं चकरा कर गिर गई। आज उसे दो तरफ से झटका मिला और ऐसा झटका कि वो कहीं की न रही, न घर की न घाट की। उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों इसलिए मैं हर एक स्त्री और पुरुष से यह कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि जैसा भी अपना पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ ही जीवन व्यतीत करने में खुश रहें, क्योंकि अपने दूसरे रिश्ते बनाने से दोनों तरफ से रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए पति को अपने पति की और पति को अपनी पत्नी की केयर करनी चाहिए और अपनी फैमिली में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पे चलने से बुराई ही मिलती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।